अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 20 फरवरी 1917 के दिन बम्बई के ताज महल होटल में रत्ती की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम था, जिसमें कई मशहूर शख्सियात मौजूद थीं। रत्ती ने जिनाह को भी चुपके से मदऊ किया हुआ था, लेकिन सर डिनिशा पैटेट को इसकी कानो कान खबर न थी। जब जिनाह पहुंचे तो रत्ती ने हुज जाकर जिनाह का इस्तकबाल किया और हाथ पकड़कर स्टेज पर पहुंच गई और ऐलान किया, मैं और जे यानी कि जिनाह शादी करने वाले हैं। रत्ती जिनाह को प्यार से जे बोला करती थी। ये प्रपोजल सुनकर महफिल में मौजूद हर आदमी हक्का बक्का रह गया। खास तौर पर सर डिनिशा पैटेट के लिए ये खबर बिजली से कम न थी। वो आपे से बाहर हो गए और तिलमिला उठे। उनके भाई ने उनका गुस्सा ठंडा करना चाहा, लेकिन सर डिनिशा पैटेट ने गुजराती ज़बान में बेख्तियार ये अल्फाज बोले, क्या मैं अपनी बेटी इस मुसलमान को दे दूं? आहर लिबरल ख्यालात के मालिक सर डिनिशा पैटेट ने जिनाह और रत्ती की शादी पर उनके खिलाफ अगवा का मुकदमा क्यों कर दिया और जिनाह ने अपने पहले और आखिरी प्यार का केस कैसे जीता। मैं हूं उस्मान और मरियम जिन्नात सीरीज़ के दूसरे हिस्से में हम आपको यही कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। रत्ती और जिनाह की मोहब्बत एक लाजवाब दास्तान बनने के लिए तैयार थी। ये प्यार अपने इब्तदाई मराहिल में था और इस प्यार को बहुत सी रुकावटों से गुजरना था। पहली रुकावट जिनाह का इंतज़ार कर रही थी। चूँकि रत्ती उम्र में जिनाह से 24 साल छोटी थी और पारसी मज़हब से थी, इसलिए जिनाह ने सर डिनिशा पैटेट से सवाल किया, आपका बैनुल मज़ाहिब शादियों के बारे में क्या ख्याल है? सर डिनिशा पैटेट ने इस सवाल की नज़ाकत को समझे बगैर जवाब दिया कि ऐसी शादियाँ यकीनन अक़वाम के दरमियान हमआहंगी का बाइस बनती हैं और मुमकिन है कि ये शादियाँ बैनुल मज़ाहिब मखासमत दूर करने का वाहिद तरीका साबित हों। तो जिनाह ने शायद इस मामले की संगीनी को बालाए ताक रखते हुए फ़ौरन कह दिया, तो फिर मैं आपकी बेटी रत्ती से शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सर डिनिशा पैटेट हैरान रह गए और गुस्से से लाल पीले हो गए और बड़ी हकारत अमेज़ ज़बान में जिनाह को निकल जाने का हुक्म दिया। अब रत्ती की बारी थी। इसने बड़े बेबाक अंदाज में जिनाह को अपनी 70वीं सालगिरह पर प्रपोज कर दिया था, जिसका फौरी असर ये हुआ था कि सर डिनिशा पैटेट ने जिनाह पर केस कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि जिनाह की नज़र इनकी दौलत पर है। वो उनकी कम उम्र नादान बेटी को बहका रहे हैं। जिनाह को मेरी बेटी से दूर रखा जाए। ये अल्फाज सर डिनिशा पैटेट ने अदालत में दोहराए। जिनाह ने वहाँ बड़ा ज़बरदस्त कानूनी नुक्ता उठाया कि अगर मामला बहकाने का है तो जब तक रत्ती 18 साल की नहीं हो जाती वो ना ही उसे राब्ता करेंगे और ना ही शादी। जिनाह के इसी पॉइंट को अदालत ने आर्डर में बदल दिया और इस तरह जिनाह ने अपना पहला मास्टर स्ट्रोक खेल डाला। अब सिर्फ जिनाह को 1 साल इंतज़ार करना था। सर डिनिशा पैटेट अदालत के फैसले के बाद काफ़ी मुतमईन थे कि 1 साल की जुदाई में रत्ती अपना नादानी वाला प्यार भूल जाएगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जुदाई के दौरान रत्ती का प्यार कम होने की बजाय और मजबूत हुआ। 18 अप्रैल 1918 को जब कॉलोनियल हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स था और साथ ही पारसी कम्युनिटी का मजहबी त्यौहार भी चल रहा था, रत्ती घर से निकली और जामिया मस्जिद बम्बई पहुंच गई, जहां सुन्नी मसलक के आलिम दीन मौलाना नज़ीर अहमद ने इसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया और नया नाम मरियम रखा। वो चुपके से अपने घर वापस आ गई। किसी को कुछ मालूम ना पड़ा। फिर अगले दिन एक हाथ में छतरी और साथ अपना कुत्ता लिया और घर से निकल पड़ी। जिस दिन मरियम ने इस्लाम कबूल किया वो जुमेरात का मुबारक दिन था। भारतीय मुसन्नफ शीला रेड्डी के मुताबिक इस दिन का इंतखाब इसलिए नहीं किया कि इस दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मुबारक था, बल्कि इसलिए था कि इस दिन पारसी त्यौहार के मुताबिक रस्म आबद थी। कायद और मरियम का निकाह 19 अप्रैल 1918 को कायद के अपने ज़ाती घर साउथ कोर्ट मैंशन में, जो के बाद में जिनाह हाउस कहलाया, शिया आलिम दीन अल्लामा हसन नजफी ने पढ़ाया और हक महर मुबल्लग 1001 रुपये था और बतौर तोहफा 1,25,000 रुपये दिए, जो कि जिनाह हाउस की सूरत में दिए। शादी का दिन भी कानूनी नुक्ता नज़र को देखकर चुना गया था, जहां जुमे को हिंदू त्यौहार के मुताबिक छुट्टी थी और हफ्ता इतवार सरकारी छुट्टी, ताकि सर डिनिशा निकाह रखवाने के लिए कोई कानूनी चाराजोई ना कर सकें।
जब निकाह की खबर आम हुई तो हस्ब तवक्को साइडिनिशा पैटर्ट ने अगवा का केस कर दिया। इस बार मरियम मैदान में आई और कहा, मिलाड, जिनाह ने मुझे अगवा नहीं किया बल्कि मैंने जिनाह को अगवा किया है। दिस टाइम द केस वाज बीइंग डिसमिस्ड बाय मरियम जिनाह। इस वाक़या के बाद पारसी कम्युनिटी ने कोहराम मचा दिया। इन्होंने निकाह के दिन को ब्लैक फ्राइडे कह दिया। पारसी कम्युनिटी ने कम्युनिटी के अंदर जिनाह और मरियम से ताल्लुक़ रखने वाले के साथ सोशल बाइकाट का ऐलान कर दिया, फिर चाहे वो पैटर्ट ख़ानदान ही क्यों ना हो। पारसी तो अपनी जगह, कायद के सियासी मुखालिफिन ने भी तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया। खाकसार तहरीक के बानी अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी, जो कि खुद 6 बीवियों के मालिक थे, इन्होंने भी जिनाह और मरियम के इस निकाह पर खूब हाथ साफ किए और जिनाह को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। रत्ती से मरियम जिनाह तक का सफ़र तय करने वाली मरियम ने हमारे कायद मोहम्मद अली जिनाह की ज़िंदगी को कैसे बदल डाला और मरियम ने ऐसी बहादुरी की लाजवाब मिसालें कैसे कायम की जो आज भी हमारे मौजूदा हालात से ताकत रखती हैं। मरियम जिनाह सीरीज़ के अगले हिस्से में हम आपको यही कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर लाजमी करें, क्योंकि अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे।